नमस्कार व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यूरोप में एक नया बहुत तेज रेट से कोल्ड वॉर 2.0 इमर्ज कर रहा है। फ्रेंड्स, रशिया यूक्रेन वॉर तो काफी समय से चल रहा है। वो एक तरीके का प्रॉक्सी वॉर है जहां पे यूएस अपने आर्म्स और एम्यूनिशंस को यूक्रेन पे दे रहा है और उसकी वजह से यूक्रेन जो है वो किसी तरीके से रशिया के एग्रेशन को झेल पा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अब जब से 12 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने वापस से अपना पॉलिसी अगेंस्ट रशिया यूटर्न लिया है, तो एक नया बहुत तेज रेट से एग्रेसिव कोल्ड वॉर इमर्ज कर रहा है। आपने फ्रेंड्स देखा कैसे डोनाल्ड ट्रंप और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने वापस से कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स को लाने का प्रयास किया, रशिया की इकोनॉमी को आइसोलेट करने का प्रयास किया, इंडिया को टैरिफ लगाया गया, उसके साथ साथ पेनल्टी की प्रोविजन भी रखी गई और साथ ही साथ रशियन सैंक्शन बिल के अंदर 500% टैरिफ ऑन चाइना, इंडिया और ब्राजील, इसकी भी बातचीत की गई है। तो फ्रेंड्स, वापस से कुछ वही हो रहा है जो कोल्ड वॉर के समय हुआ करता था, पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। और आज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली रशिया को काउंटर करना चाह रहे हैं, ये उसी चीज का सिग्निफाई करता है। अब फ्रेंड्स, बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने तो इनफैक्ट अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स भेज दिए रशिया के ओर। अब उस कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, ऑब्वियसली पुतिन तो आपको पता है बैक ऑफ करने वाले नहीं है। उन्होंने एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च कर दिया जिसका नाम है ओरिश्निक मिसाइल, जिसकी वजह से आज यूरोप के तमाम कंट्रीज जो है वो काफी ज्यादा पैनिक में आ गए हैं। और इनफैक्ट पुतिन ने कुछ ऐसा भी ऐलान किया है जिसकी वजह से जितने भी ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं आज वो वापस से कोल्ड वॉर का खौफ खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत डेंजरस स्टेप है बोथ बाय ट्रंप एज वेल एज पुतिन, जिसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पावर है यूरोप में वो काफी चेंज हो सकता है एंड दिस माइट लीड टू कुछ ना कुछ गलती, और गलती का आपको पता है आगे क्या इंतजाम। तो फ्रेंड्स, न्यूज देखिए क्या है कि रशिया ने अपना नया ओरिश्निक हाइपरसोनिक मिसाइल का ऑफिशियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। और जो सबसे बड़ी ऐलान है कि पुतिन ने कहा है कि वो इस खतरनाक ओरिश्निक हाइपरसोनिक मिसाइल को बेलारूस में भी डिप्लॉय करेंगे बाय द एंड ऑफ 2025। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा बोल्ड अनाउंसमेंट आ रहा है बाय द प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, खासकर उस समय जब ट्रंप ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स को भेज दिया। ये जो फ्रेंड्स मूव लिया है रशिया ने, इसकी वजह से आज यूरोप के तमाम कंट्रीज को समझ में आ चुका है कि दिस इज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द रशियाज मिलिट्री पोस्चर। और आज नाटो एलाइज जो है उनमें काफी ज्यादा डर है। इनफैक्ट खासकर जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, अब उनकी जो डिफेंस नेसेसिटी है वो और काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और इसीलिए फ्रेंड्स, बैलेंस ऑफ पावर जो ईस्टर्न यूरोप में है वो अब इस ओरिश्निक हाइपरसोनिक मिसाइल की वजह से काफी बड़ा चेंज ले सकता है। फ्रेंड्स, ये पूरा मामला क्या है इसको तो समझेंगे, ये मिसाइल क्या है वो भी समझेंगे, लेकिन पहले आप समझ लीजिए किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, क्यों पुतिन ने बहुत खास टाइमिंग में इस पर्टिकुलर चीज का अनाउंसमेंट किया पब्लिकली। तो फ्रेंड्स, उसका रीजन है, आपको पता है कि जब से ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आया है, जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं दिमित्री मेदवेदेव, सो मेदवेदेव ने कहा डेड हैंड कैन स्ट्राइक। अब ये क्यों कहा आपको पता है फ्रेंड्स, ट्रंप ने कहा है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि इंडिया और रशिया जो है ये दोनों अपने डेड इकोनॉमीज को एक साथ ले जा सकते। उस कॉन्टेक्स्ट में रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट मेदवेदेव ने कहा कि डेड हैंड कैन स्ट्राइक, मतलब डेड इकोनॉमी से ये डेड हैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ये जो डेड हैंड का कॉन्सेप्ट है ये कोल्ड वॉर एरा का कॉन्सेप्ट। कोल्ड वॉर में रशिया का एक कोड वर्ड था डेड हैंड। इसका मतलब फ्रेंड्स कि अगर कोल्ड वॉर के समय किसी तरीके से रशिया के प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है, तब भी रशिया के पास कैपेबिलिटी है कि वो न्यूक्लियर वॉरफेयर लॉन्च कर सकता है अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये फ्रेंड्स एक तरीके से मेडवेडेव का कहना डेड हैंड कैन स्ट्राइक, इसका यही मतलब है कि अगर इकोनॉमी डेड हो चुकी है, सब कुछ डेड हो चुका है, बट स्टिल रशिया अगर चाहे तो वो अमेरिका के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, ट्रंप ने एक तरीके से दिमित्री मेडवेडेव के इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद एक तरीके से अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स को रशिया की ओर रवाना कर दिया। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी आता है
उन्होंने कहा बेस्ड ऑन द हाईली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया डिमिट्री मेडवेडेव, आई हैव ऑर्डर्ड 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स टू बी पोजीशन इन द एप्रोप्रिएट रीजन। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ट्रम्प जो है उनका एग्रेसिवनेस काफी बढ़ गया है कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट के बयान पर भी आज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी भी तरीके का कोई भी बुली किसी का नहीं झेल रहे हैं, सो कॉल्ड बुली जो अमेरिका को लगता है, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में वो इस तरीके का एग्रेसिव मैनूवर स्टेप ले रहे हैं जिससे काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन यूरोप में आ सकता है। तो ये मिसाइल की क्या खास बात है फ्रेंड्स, इसको आज इस सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे। पर आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ जो है वो अब आपके सामने लेकर आया है फ्रेंड्स। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन आप हमारे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे एजुकेटर्स और मेंटर्स आपकी तरह 1-to-1 गाइडेंशिप और मेंटरशिप को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं ऑरेशनिक मिसाइल की बात करूं तो ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी सबसे खास बात है इसकी स्पीड। इसकी स्पीड देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैक्स 10 मतलब लगभग 3400 मीटर पर सेकेंड। फ्रेंड्स, ये जो मिसाइल है इसकी इतनी ज्यादा स्पीड है जिसकी वजह से ये कोई भी वर्ल्ड का मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो जाए उसको ये इवेड कर सकता है। मतलब इसको आप एक तरीके से डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज इम्पॉसिबल है कर सकते हैं, बिकॉज जो इसकी स्पीड है और साथ ही साथ इसकी जो अनप्रेडिक्टेबल ट्रैजेक्टरी है ये बहुत जल्दी मैन्यूवर कर सकता है, जिसकी वजह से अगेन इसको डिस्ट्रॉय करना काफी खतरनाक है, काफी मुश्किल है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये बहुत फ्लेक्सिबल मिसाइल है बिकॉज इसमें आप मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी कर सकते हैं। आप इसको एक बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्मल कन्वेंशनल मिसाइल की तरह यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको न्यूक्लियर पेलोड को इंस्टॉल करना है तो वो भी ऑरेशनिक मिसाइल में किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं अनलाइक द कन्वेंशनल मिसाइल्स तो इसकी सबसे खास बात, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसकी MARV टेक्नोलॉजी है, विच मींस मैनेवर री एंट्री व्हीकल। सो फ्रेंड्स, ये अचानक आपके स्पेस से बाहर निकल सकता है, फिर अचानक आपके स्पेस में आ सकता है, और ये बहुत सडन स्पॉन्टेनियसली इस तरीके से मूव करता है जिसकी वजह से कोई भी वर्ल्ड का आज बेस्ट से बेस्ट जो है, चाहे वो यूएस का या नाटो का हो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। ये मिड फ्लाइट अपने डायरेक्शंस को तुरंत शिफ्ट कर सकता है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इट इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। ये आपको कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स तो कैरी कर ही सकता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी कैरी कर सकता है, जिसकी वजह से इसका यूज टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्लानिंग में काफी ज्यादा कारगर साबित होता है। फ्रेंड्स, ये रशिया के लिए एक डिफेंस की काफी बड़ी खबर है, लेकिन अब जो पुतिन ने अनाउंस किया है कि वो बेलारूस में इस पर्टिकुलर चीज को स्टेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से फ्रेंड्स ये जो नाटो के कंट्रीज हैं आज इनकी नींद ऑब्वियसली उड़ गई होगी। बिकॉज फ्रेंड्स, आपको पता है कि 2024 में ही रशिया ने बेलारूस को डिफेंस सिक्योरिटी गारंटी दिया है, और उसके अंदर अब जिस तरीके से रशिया बेलारूस को अपने तमाम इंपॉर्टेंट सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, ये एक बहुत डेंजरस चीज हो रहा है। अगेन इसका पूरा क्रेडिट जाता है अमेरिका का जानबूझकर रशिया को प्रोवोक करना, जिसकी वजह से रशिया भी अपने आप को अब काफी ज्यादा उस रेड लाइन को क्रॉस करके उन तमाम कंट्रीज को अपने सोफिस्टिकेटेड मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। फ्रेंड्स, आपको पता है इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि ईरान ने भी पहली बार रशियन S-400 सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट किया नियर इस्फहान। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। ये सारी वही कोल्ड वॉर की मेमोरी को हॉन्ट कर रही है। रशिया ने S-400 देने से ईरान को कई बार मना कर रखा है, लेकिन जैसे ट्रंप ने वापस से रशिया को प्रोवोक करना स्टार्ट किया है, अब रशिया अपने तमाम इंपॉर्टेंट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान, नॉर्थ कोरिया और अब बेलारूस, इन सभी कंट्रीज को सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो आर्म्स प्रोलिफरेशन है जो यूएस कर रहा है, अब रशिया भी कर रहा है, इसकी वजह से फॉर श्योर द वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर डेडली। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि अब ये जिस तरीके का सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन यूएस ने भेजा है, और अब रशिया उन तमाम कंट्रीज को अपने सोफिस्टिकेटेड मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, इससे दैट इज वन थिंग फॉर श्योर, द वर्ल्ड और फॉर स्पेशली यूरोप is heading towards a Cold War 2.0. फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।